हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं नागपुरी लोक साहित्य का दूसरा कहानी का महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये JSSC CGL 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं। और ये कहानी को जो शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए एक बार आप कहानी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको तो देखना ही है, 2 बार 3 बार 4 बार आप देख लीजिए, ठीक है। एकदम 1 मिनट में आपको कहानी ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट पढ़ते हैं दूसरा कहानी नागपुरी लोक साहित्य का दुसुट भेड़ा, ठीक है। एक बुढ़िया और दुसुट भेड़ा रहती है, ठीक ना। ये एक बुढ़िया और दुसुट जो भेड़ा होता है उसका कहानी है। और ये जो है कैसी कहानी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पशु पक्षी संबंधी कथा कहानी है, ठीक है। और ये नागपुरी लोक साहित्य बुक में है जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग याद करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि बुढ़िया गरीब थी और जाइत कर क्या थी, हलवाइन थी, ठीक है। बुढ़िया कैसी थी, तो बुढ़िया गरीब थी और जात कर क्या थी, हलवाइन थी। और मिठाई बना बनाकर अपना जीवनी चलाती थी। अरे क्या क्या चलाकर, अपना मिठाई बेचकर अपना जीवन चलाती थी, ठीक है। बुढ़िया दसईं यात्रा होता है, मतलब यात्रा यानी कि मेला में मिठाई बेचने जा रही थी, ठीक है। और यह 10वां महीना था और जो आजकल जो बुढ़िया मिठाई बना रही थी वही 10वां महीना था और मिठाई बनाकर घर में रखी हुई थी, ठीक है। एक एक एगो सिंह ऐठाल भेड़ा, जो एक सिंह है एक ऐठाल भेड़ा बुढ़िया के घर में घुसा और घुसकर क्या खाने लगा, मिठाई खाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भेड़ा आया उस समय बुढ़िया घर में नहीं थी। जिस समय भेड़ा बुढ़िया के घर में आया उस टाइम बुढ़िया नहीं थी, ठीक ना। और जब वो बुढ़िया घर में के आंगन में आई तो उसको आभास हुआ कि कोई ना कोई मेरे घर में घुसा हुआ है, ठीक ना। तो बुढ़िया काँप कर एक कहावत बोली, गरीब कहते ही बात सिराइला। गरीब कहते ही बात सिराइल, मतलब बुढ़िया का कोई हेल्प नहीं किया, ठीक ना। यानी कि भेड़ा बहुत ऐठाल और इतराल था। अरे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भेड़ा किस टाइप का था, तो ऐठाल और इतराल था। किसी को नहीं गदनता था, यानी कि गदन रहा था, यानी कि समझ नहीं रहा था, ठीक है ना। यानी बुढ़िया डर से आंगन में खड़ा होकर बोली, मोर घरे के ढुकैया, के ढुई कहा, मोर घर में कौन ढुई कहा, मतलब मेरे घर में कौन ढुका है। तो भेड़ा इतराई के बोला, अरे भेड़ा इतरा के क्या चीज़ बोला, देखा क्या बोला है। भेड़ा इतराई के, मोए मोए तो भेड़ू भेड़ू, मोए तो भेड़ू भेड़ू भेड़ कुंवारा, हाथी कर दुई दांत तोड़ा, कितना दुई दांत तोड़ो ना, और रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, और सांप कर नेठा बनाओ ना। और ये बात सुनकर बुढ़िया डर कर भाग गई। मतलब ये क्या बोला कि हम तो भेड़ा हैं, ठीक ना, हाथी का 2 दांत तोड़ देंगे, मतलब भेड़ा बोला हाथी का 2 दांत तोड़ने के बारे में बोला, ठीक ना। अब एक जोड़ा बाघ मारने को बोला, ऐसा ना भेड़ा है कि एक जोड़ा बाघ को मार देंगे और हाथी का दांत तोड़ देंगे और सांप का नेठो बना देंगे, ठीक है। तो यही बात सुनकर बुढ़िया क्या की, भागने लगी, ठीक है। तो वो भागने लगी तो प्रथम बार उसको डहर में कौन बोला, डहर यानी कि रास्ता में बुढ़िया को प्रथम बार डहर में क्या मिला, हाथी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब बुढ़िया डर कर भागी तो बुढ़िया को डहर में फर्स्ट बार कौन मिला, तो हाथी, ठीक है। बुढ़िया हाथी को सब बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है, जब मेरे घर में भेड़ा घुस गया है भाई, और वो ऐसा ऐसा बात करता है कि 2 हाथी का दांत तोड़ेंगे, मतलब पूरा अपना दुख भरी कहानी बता दी कि हम मिठाई बनाए थे, यात्रा ऐसा ऐसा हुआ, मिठाई बेचने जा रहे थे और सब भेड़ा खा गया मिठाई को, ठीक है। तो हाथी क्या बोला, मैं सोंड से ईसन फेंक मुँह कि ओकर पता ना लागी, ठीक ना। वो बुढ़िया को भेड़ा के बारे में क्या बोलती है कि हम सोंड से ऐसा फेंकेंगे ना कि भेड़ा का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब चलिए भाई, तो हाथी वहाँ गया तो भेड़ क्या बोलता है, फिर यही बात बोलता है हाथी,
जब हाथी वहाँ बुढ़िया के साथ गया कहाँ भेड़ा के पास आंगन में, तो यही बात बोला कि मोय तो भेड़ू भेड़ू कुंवारा भेड़ कुंवारा, हाथी कर दुई दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। तो ये बात सुनकर कि अरे भाई तो दांत तोड़ देगा हाथी का, ये बात सुनकर हाथी एकदम डर से क्या हुआ, भाग गया। ठीक है, और दूसरा बार भाग गया तो भाई दूसरा बार डहर में बुढ़िया को कौन, कांदने लगी बुढ़िया, तो कौन मिला, बाघ मिला। ठीक है, अब बाघ भी आया बुढ़िया के साथ, तो यही बात सुनकर फिर भेड़ा वाला कटाकट मारो ना, भेड़ू भेड़ू कुंवारा दो दांत, बाघ दो जोड़ा मारो ना, मतलब बाघ है सो दो जोड़ा बाघ। जैसे सुना ना कि दो जोड़ा बाघ को मारे, तो बाघ सोचा कि अरे हम तो एक ही को हैं, यानी कि हमरो मार देगा ये भेड़ा। ठीक ना, तो ये बात सुनकर बाघ भी भाग गया। ठीक ना, बाघ भी भाग गया। ठीक है, अब ऐसी ही डहर में फिर से भागी कि अब मेरा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, तो बुढ़िया डहर में फिर से भाग गई। ठीक ना, यानी कि बुढ़िया डहर में फिर से भाग गई, यानी तो उसको तीसरा बार डहर में कौन मिला, तीसरा बार सांप मिला। तो सांप है ना, नेठो बनाने का बात सुनकर भाग गया वो भी, यानी कि जो भेड़ा बोला, यानी कि ये भी जब सांप गया बुढ़िया के साथ भेड़ा को भगाने कि हम ऐसा काटबू कि मरिए जाए, तो यही भेड़ा सांप को भी बोला, तो भाई सांप नेठो, मतलब भेड़ा बोला कि हम नेठो बना देंगे सांप का। ये बात सुनकर ना सांप भी भाग गया। ठीक है, अंत में बुढ़िया का भरोसा एकदम छूट गया। ठीक ना, और अपने फेटा लूगा बांधी। ठीक है, और क्या की भाई, क्या की, तो चलिए क्या की सो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि बुढ़िया क्या की। बुढ़िया एगो एकदम मोट संघाट लाठी संघाट मतलब लाठी पकड़ कर घर में गरियाते घुसी। कैसे घुसी, गरियाते। यहाँ थोड़ा दिक्कत है, यहाँ गरियाते लिखा है, गरियाते घुसी। और क्या बोली कि लाठी पकड़ कर घर में कौन घुसलक रे। ठीक ना, अब बुढ़िया बोली कौन पकड़ रहा घर में ढुकर, तो ही केस, मतलब कौन पकड़ रहा घर में ढुका है, कौन पगला मेरा घर में ढुका है। तो जब बुढ़िया घर में देखी भेड़ा को, तो ही है केस, बुढ़िया बोली दुसुट भेड़ा के मारते डंडा से मरा दी। यानी कि ये दुसुट भेड़ा को कौन मारी, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दुसुट भेड़ा को बुढ़िया मारी डंडा से। ठीक है, अब कहावत बिंदु कौन कौन से हैं, देखिए, जब भेड़ी कर बात सुनकर हाथी भाग गया तो बुढ़िया क्या बोली, तेल मुड़े सब तेल लगवाया, छूछा मुड़े क्यों नहीं। और ऐसे ही बुढ़िया को बोलते हुए बुढ़िया का आंसू चूक गया, लोर गिर गया। बुढ़िया बाघ से बोला, तो जब ये पहले ही वाला पॉइंट है तो आप कुछ कन्फ्यूज़न ना होइएगा। ठीक है, यानी कि देखिए, बुढ़िया से जब बाघ बोला, बुढ़िया से क्या बाघ बोला, जब बुढ़िया अपना कहानी पूरा बाघ को सुनाई थी तो बुढ़िया क्या बोला, मतलब बाघ बुढ़िया को क्या बोला, हरमजादा। यानी कि हरमजादा कौन बोला था, भेड़ा को। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरमजादा भेड़ा को कौन बोला था, तो बाघ बोला था। और इस कहानी से उद्देश्य क्या मिलता है कि साहस ही सब कुछ है और दुष्टता बेसी दिन नहीं टिकता है। ठीक ना, इससे यही सीख मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इस कहानी का क्या मिलता है। ठीक ना, उद्देश्य क्या है, तो यही उद्देश्य है। और हाँ भाई देखिए, यहाँ जो आपका कहानी है ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट कहानी है कि फर्स्ट टाइम बुढ़िया डहर में कौन मिला था बुढ़िया को, तो हाथी मिला था। दूसरा टाइम कौन मिला था, बाघ मिला था, ये हमेशा आपको याद रखना है। और तीसरा टाइम कौन मिला था, सांप मिला था। अरे पहला हाथी बाघ सांप, हाथी बाघ सांप, हाथी बाघ सांप, हाथी बाघ सांप, आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भाई अच्छा लगे ना तो चैनलवा को ना सब्सक्राइब करिए दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी और लाइक भी और शेयर तो करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट ना लाइक कर दीजिएगा भाई, कुछ कीजिएगा ना, लाइक कर दीजिएगा, साहस मिलता है कि चलो हम बना रहे हैं तो अच्छा लग रहा है लड़कन के। ठीक ना, चलिए।